चलो भाई, ये देखो बेटा, फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम ये आप लोगों को पता है बेटा। फ्रस्टम क्या होता है बेटा, एक बड़े से कोन को ना टॉप से दो पार्ट में कट कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। जैसा कि आप मान लीजिए कि ये बड़ा सा एक कोन था, ये बड़ा सा क्या था बेटा, एक कोन था। अब इस कोन को हमने क्या किया है कि यहाँ पर टॉप वाले पोर्शन से हमने कट कर दिया है, यहाँ से हमने कट कर दिया है। ठीक है भाई, जब मैं इसे कट करूंगा बेटा तो ध्यान से आप देखो जरा, यहाँ पर टॉप में एक दूसरा छोटा सा एक कोन आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ये? ठीक है भाई, तो ये जो कटिंग करने के बाद में जो नीचे वाला पोर्शन बच जाएगा, यही पोर्शन कहलाएगा फ्रस्टम। ऐसा देखो, ये जो नीचे वाला, बिल्कुल सही बात है, उल्टी बाल्टी, ऐसा जो दिख रहा है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फ्रस्टम। ठीक है, आया। अब क्या करना है भाई कि इसके ना डायमेंशन आपको मार्क कर देने हैं। मान लो कि यहां से लेके यहां तक मैंने बोल दिया कि ये कैपिटल आर है, और ये जो टॉप वाला है उसको मैंने बोल दिया ये स्मॉल आर है, छोटा रेडियस। ये इसका होगा हाइट, क्या होगा बेटा, ये हाइट हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक हो जाएगा इसका स्लांट हाइट। इसको हमने बोल दिया है स्मॉल एल के बराबर। ठीक है भैया, ये सारे के सारे मैंने इसके डायमेंशन को मार्क कर दिए हैं। ठीक है भाई, अब इसको देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो कोन था, इसमें हम लोग देख लेते हैं डायमेंशन, क्योंकि बड़े वाले कोन से ही इस फ्रस्टम का वॉल्यूम आना है, सीए से आना है, और साथ साथ इसका सरफेस एरिया भी आना है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। मार्क कर दो बेटा, मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी, इसको हमने नाम दे दिया है सी, इसको नाम दे दिया है डी, और इसको नाम दे दिया है ई। ठीक है भाई, ये हमारा रेडियस स्मॉल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है बेटा, अब ये बड़ा सा जो कोन आपको दिख रहा है, तो इस बड़े से कोन का मैंने हाइट बोल दिया है, चलो तुम्हारा हाइट है H2 नाम है। और ये जो छोटा वाला कोन दिख रहा है, ये वाला जो छोटा वाला कोन दिख रहा है, इसका मैंने हाइट बोल दिया, चलो भाई तुम्हारा नाम है H1। चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये AC जो है, इसको हमने स्लांट हाइट बोल दिया कि ये है L1 के बराबर, L1 के बराबर। और ये A से लेके E तक जो है बेटा, ये जो बड़ा आपको इस बड़े वाले कोन का जो स्लांट हाइट दिख रहा है, इसको बोल दिया है L2 के बराबर। आया ना? अब ये आपके ध्यान में रहना चाहिए बेटा कि ये जो फ्रस्टम वाला डायमेंशन मैंने यहाँ पर मार्क किया है ना, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है H के बराबर, ये आपको समझ में आना चाहिए। और C से लेके जो E तक है, दिस इज L। ठीक है बेटा, हाँ ना? अब इस पिक्चर को देख के ये बात आपके अंदर ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो L2 है ये L1 प्लस L के बराबर है। मैं लिख देता हूँ, L2 बराबर है L1 प्लस L के बराबर। ठीक है बेटा, दूसरी बात, ये जो H2 हाइट है, ये H2 है H1 प्लस H के बराबर। H2 जो है वो है H1 प्लस H के बराबर। हाँ यार, ठीक है भाई, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, अब करना ये है बेटा, ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC और ADE, ये दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर मिलेंगे। ये एंगल B जो होगा 90 होगा, और एंगल D भी क्या होगा बच्चों, ये भी 90 के बराबर होगा। साथ साथ ये जो एंगल E होगा, एंगल E होगा, और ये जो एंगल C होगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर होंगे सर? क्योंकि ये जो लाइन जिस पे हमने कट करा है ना इस कोन को, बड़े वाले कोन को, ये लाइन और ये रेडियस कैपिटल आर, ये दोनों पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। इसलिए ये दोनों भी एंगल्स, एंगल सी और एंगल ई क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फिर एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाएंगे। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इस दोनों ही ट्रायंगल को मुझे ड्रॉ कर लेना है। ध्यान से देखो बेटा, इस दोनों ही ट्रायंगल को मुझे ड्रॉ कर लेना है। ये रहा भाई छोटा वाला ट्रायंगल, पहले नाम है इसका ABC।
नाम है इसका ए बी सी। बी पर है 90 डिग्री, ये जो सी एंगल है वही एंगल के बराबर होगा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, और ये हो गया हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल, नाम क्या है इसका एडीई। नाम क्या है इसका एडीई। डी पर 90 डिग्री है और सी और ई दोनों क्या है बेटा इक्वल है। ठीक है भाई, ए बी है H1 के बराबर, मैंने मार्क कर दिया है। BC है स्मॉल r के बराबर, ये भी मार्क कर दिया है। AC है L1 के बराबर, ये भी मैंने मार्क कर दिया है। AD जो लेंथ है A से लेके D तक, इसको हमने बोला है कि ये H2 है, और H2 किसके बराबर है H1 प्लस H के बराबर। आप चाहे तो यहाँ पर भी रख दीजिए तो भी चलेगा, लेकिन बाद में आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। D की अगर मैं बात करूं तो ये कैपिटल R के बराबर है, और A से लेके E तक हम बात करें तो ये L2 के बराबर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो फिर क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये H1 अपॉन H2 बराबर होगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के, और ये बराबर होगा L1 अपॉन L2 के। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं बेटा, हाँ बोलो, यस बोल बेटा। सब नोट कर दो, नोट करोगे? ये नोट पहले ही किया हुआ बेटा, ऑनलाइन में नहीं थे आप? ऑनलाइन थे, अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, सो रहा था, कोई बात नहीं। यक्ष तुम्हारे पास है बेटा? अच्छा तुम्हारे पास है, कोई बात नहीं। जो ऑनलाइन है ना बेटा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रोहित को आप लोग भेज देंगे। ठीक है बेटा, चलेगा, है ना? थैंक यू। हाँ, आगे देखते हैं बेटा। ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना बेटा, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एडीई के। जब ये सिमिलर है ना बच्चों, तो फिर ये देखो साइड्स का रेशियो AB अपॉन AD, AB अपॉन AD किसके बराबर होगा बेटा, BC अपॉन D के, और ये बराबर होगा AC अपॉन A के, हाँ या ना? AB की अगर मैं बात करूं तो ये H1 है, AD की बात करूं तो ये H2 है। देखो जरा ध्यान से बेटा, ये देखो H1 अपॉन H2, BC है R, D है कैपिटल R, तो ये है BC R और ये है कैपिटल R, बाकी AC है L1 और ये है L2 के बराबर, आया ना बेटा? पहले आप क्या करेंगे, इस दोनों को ही इक्वेट करेंगे सबसे पहले, दूसरी बार आप इस दोनों को ही इक्वेट करेंगे, देन आप सिंप्लीफाई करेंगे। हमेशा आप याद रखेंगे बेटा, मुझे स्मॉल r कैपिटल R और H में ही रिलेशन चाहिए, L1 L2 H1 H2, जहां कहीं भी दिखाई दे उसे एलिमिनेट करना है, वो मुझे नहीं चाहिए, जरूरत का ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले H1 अपॉन H2 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया। H1 एज इट इज, H2 अभी ध्यान से जरा देखो बेटा, H2 देखो तो किसके बराबर है, ये H1 प्लस H के बराबर है, तो मैंने लिख दिया H1 प्लस H के बराबर, दैट इज आर अपॉन आर। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करिए जल्दी से, ये हो जाएगा H1 R बराबर हो जाएगा R H1 प्लस क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा R इंटू H, हाँ या ना? अब मुझे H1 यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको क्या किया, इधर लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश किया, तो ये हो जाएगा H1 R माइनस H1 स्मॉल r, दैट इज द R इंटू H। H1 दोनों में से ही कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस R, ये हो जाएगा R इंटू H। ध्यान से बेटा समझते रहो, नहीं आया समझ में तो पूछना है, ठीक है? डेरिवेशन वैसे तो नहीं पूछेगा कभी भी, कहीं भी नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए इसको ध्यान में रख सकते हैं। H1 जो होगा ये मिलेगा आपको RH अपॉन R माइनस R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको, ठीक है बेटा? सिमिलरली आप सिंप्लीफाई करेंगे इस दूसरे वाले को, R अपॉन R बराबर L1 अपॉन L2, ये हो जाएगा L1 अपॉन L1 प्लस L, हाँ या ना बेटा? सिंप्लीफाई कीजिए इसको जल्दी से जल्दी, ये हो जाएगा RL1 प्लस RL, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस दोनों का मैं कर रहा हूँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा RL1 के बराबर। मुझे L1 नहीं चाहिए, मुझे L1 नहीं चाहिए, तो इसको क्या करा मैंने, राइट साइड में भेज दिया, राइट साइड में मैंने इसको भेज दिया है। ठीक है बेटा, तो मुझे मिलेगा RL, मुझे मिलेगा RL मिलेगा बेटा लेफ्ट साइड में, और यहां पर हो जाएगा
RL1 माइनस RL1। देखो जरा, देखो बेटा यही तो था RL1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये RL इक्वल टू L1 को मैं कॉमन कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। तो मुझे L1 मिलेगा, L1 मुझे मिलेगा बच्चों RL अपॉन R माइनस R। इक्वेशन नंबर 2 मुझे मिल गया। ठीक है बेटा, अब यहां पर जब मुझे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, भाई मुझे अगर वॉल्यूम चाहिए फ्रस्टम का, देखो जरा ध्यान से बेटा, तो मैं इस बड़े वाले कोन का पहले वॉल्यूम पता करूंगा, बड़े वाले कोन का मैं वॉल्यूम पता करूंगा, माइनस ये जहां से मैंने कट कर दिया है, ये ऊपर वाला जो एक कोन बना है छोटा सा, माइनस में वो छोटा वाला कोन का वॉल्यूम कर दूंगा, हाँ या ना। तो क्या मिलेगा बच्चों, मुझे ये फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाएगा, यस और नो। ठीक है बेटा, तो बस मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई R स्क्वायर, और H देखो बेटा बड़े वाले कोन का जो हाइट है वो H2 है। देखो जरा ध्यान से बेटा, ये देखो यहां से लेके यहां तक H2 है, दिख रहा है बेटा, ये रेडियस इसका कैपिटल R है, तो 1/3 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू H2 हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। छोटे वाले का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो 1/3 पाई स्मॉल R स्क्वायर इंटू H1 होगा, H1 इज द हाइट ऑफ टॉप मोस्ट कोन जो हमने कट करा। ठीक है बेटा, तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर -1/3 पाई R स्क्वायर H1, इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, और यहां से ध्यान से अगर मैं देखूं ना बेटा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर H2 यहाँ पे रहेगा माइनस R स्क्वायर H1। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1/3 पाई R स्क्वायर को एज इट इज छोड़ना है, H2 किसके बराबर है बेटा, H प्लस H1, तो लिख दो भाई H प्लस H1। ये बस सिंप्लीफाई करना है बेटा, जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे ना वही आंसर आपको मिलेगा जो मैंने वॉल्यूम का पहले आपको फॉर्मूला बोला है, 1/3 पाई इंटू H इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल R स्क्वायर। ठीक है भाई, और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 1/3 पाई, ये हो जाएगा R स्क्वायर H प्लस यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर H1 माइनस R स्क्वायर H1 हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों में से ना, इन दोनों में से ना बेटा H1 देखो तो कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ये H1 आपको दोनों में से कॉमन कर लेना है, ये देखो ध्यान से बेटा 1/3 पाई, ये हो जाएगा R स्क्वायर H माइनस H1 को मैंने कॉमन किया और ये होगा R स्क्वायर माइनस R। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बालक। अच्छा ये प्लस में रहेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस में H1 हमने कॉमन किया है। अब इस H1 के जगह पर मुझे लिखना है, क्या लिखना है बेटा, जो अभी आपने पता करा है, याद रखिए क्या है, H1 बराबर RH अपॉन R माइनस R, H1 बराबर RH अपॉन R माइनस R, ये पुट करना है H1 के जगह पे, बस ध्यान से देखो बेटा। तो वॉल्यूम बराबर मुझे मिलेगा 1/3 पाई, ये हो जाएगा पहले वाले ब्रैकेट में R स्क्वायर इंटू H प्लस H1 की जगह पर R इंटू H अपॉन R माइनस R, हाँ या ना बेटा। और ये जो R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है इसको आप लिखिए यहाँ पर R माइनस R इंटू R प्लस R, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये दोनों हो जाएगा यहाँ से कैंसिल, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/3 पाई H, ये हो जाएगा R स्क्वायर H, इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये देगा R इंटू H, ये पूरा का पूरा इसके साथ R इंटू H प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर इंटू H अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में ही कॉमन है, तो 1/3 पाई H और ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस स्मॉल R स्क्वायर, ये वॉल्यूम का आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला मिल जाएगा।
अब मुझे अगर सीए से चाहिए, सीए से अब फ्रस्टम, तो पहले बड़े वाले कोण का मुझे सीए से पता करना पड़ेगा, दैट इज द पाई आर L2 माइनस पाई आर L1। वापस से इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको सीए से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सीए से जब मिल जाएगा तो आप पीए से बता सकते हैं, सीए से प्लस टॉप वाला एरिया प्लस बॉटम वाला एरिया, बस दैट्स इट। यही आपको अप्लाई करना है, आपको रिजल्ट तुरंत ही मिल जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो अपन अब मीटिंग को ओवर करते हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी फिजिक्स की क्लास को ज्वाइन कीजिए। ठीक है बच्चों, यस चलो ओके सर। बाय बाय।